हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पादप वर्गीकरण एवं कुलों का वर्णन का। ठीक है, तो इसमें हमने जो पादप का जो नामकरण था उसमें द्विनाम पद्धति देखा था। द्विनाम पद्धति के लाभ एडवांटेज देखे थे। फिर त्रिनाम पद्धति भी पढ़ा था जिसमें उपजातियां पाई जाती है, वेराइटीज पाई जाती है, तो उनमें त्रिनाम पद्धति का यूज होता है उसके नामकरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं पादप वर्गीकरण के पद्धतियां और उसके सिद्धांत। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा पादप वर्गीकरण की पद्धतियां और सिद्धांत। ठीक है, तो जो पादप का वर्गीकरण है, ठीक है, उसकी पद्धतियां क्या है, किस पद्धति पर उस पादप का वर्गीकरण किया गया है और उसकी सिद्धांत क्या है, इसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पादप वर्गीकरण की पद्धतियां से। ठीक है, तो समय समय पर जैसे ही ये दौर चला पादप के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, तो बहुत सारे वैज्ञानिक ने इसे पादप के वर्गीकरण को समझाने की कोशिश की। ठीक है, पादप को वर्गीकरण को समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे वैज्ञानिक ने कुछ अपने फैक्ट्स दिए, तथ्य दिए। ठीक है, इस वर्गीकरण को तो बहुत सारे इसको उन्होंने समझाया, जिसमें से उन्होंने इस पादप वर्गीकरण की पद्धतियां में 3 श्रेणियों में रखा। ठीक है, पादप वर्गीकरण की पद्धतियां को 3 श्रेणी में रखा। तो इनकी पद्धतियां देख रहे हैं हम। सबसे पहले जो पादप वर्गीकरण है ना, उसकी पद्धतियां देख रहे हैं पहले हम। तो पादप वर्गीकरण को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने समय समय पर अपने कुछ बातें रखी, कुछ जानकारी दिए, कुछ तथ्य दिए। उनके आधार पर जो पादप वर्गीकरण की जो पद्धतियां हैं, जिन पद्धति के बेसिस पे, जिन पद्धति के आधार पर हम पादप का वर्गीकरण करेंगे, उसको 3 श्रेणी में रखते हैं। पहला होगा कृत्रिम पद्धति। पहला है कृत्रिम पद्धति, जिसे आर्टिफिशियल सिस्टम बोला जाता है। दूसरा होगा प्राकृतिक पद्धति, जिसे नेचुरल सिस्टम कहा जाता है। तीसरा होगा जातिवृत्तीय पद्धति, जिसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहेंगे। ठीक है, तो पादप के वर्गीकरण को समझाने के लिए उसकी कुछ पद्धतियां रहती है, जिन पद्धति के आधार पर पादप का वर्गीकरण में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखा जाता है, किया जाता है। इनको हम 3 श्रेणी में रख के 3 सीरीज में रखकर पढ़ेंगे, 3 पद्धतियों में। तो पहला है हमारा कृत्रिम पद्धति। कृत्रिम पद्धति मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम। ठीक है, सेकंड है प्राकृतिक पद्धति, जो होता है नेचुरल सिस्टम, और थर्ड है जातिवृत्तीय पद्धति, जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। ठीक है, तो पादप वर्गीकरण की पद्धतियों में हम स्टार्ट कर रहे हैं कृत्रिम पद्धति से, आर्टिफिशियल सिस्टम से। ठीक है, तो जो कृत्रिम पद्धति आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो 300 BC से 1830 तक प्रचलित रही। ये जो पद्धति थी, ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, वो 300 BC से लेकर 1830 तक ये प्रचलित रही। ठीक है, तो समय समय पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको समझाने का अपने कुछ फैक्ट दिए। तो उसमें ये जो पद्धति है, कृत्रिम पद्धति जो है, आर्टिफिशियल सिस्टम जो है, उसमें एक या फिर कुछ लक्षणों को लेकर ही इसमें पादप का वर्गीकरण किया गया है। एक या फिर कुछ कैरेक्टर्स को, कुछ गुणों को, कुछ प्रॉपर्टीज को, कुछ लक्षणों को लेकर ही इस पद्धति में बात की गई है। ठीक है, तो जो कृत्रिम पद्धति है, आर्टिफिशियल सिस्टम है, उसमें जो प्रमुख वैज्ञानिक बोलो या फिर मेनली साइंटिस्ट जो थे, वो तो थियोफ्रास्टस और कैरोलस लिनियस। ठीक है, थियोफ्रास्टस और कैरोलस लिनियस जो थे वो महत्वपूर्ण थे। उनकी जो पद्धतियां थी, उन्होंने जो सिस्टम बताया था
पादप के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, उसको ही महत्वपूर्ण माना गया इस कृत्रिम पद्धति आर्टिफिशियल सिस्टम में। तो ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो था पादप के वर्गीकरण के लिए वो 300 BC से 1830 तक प्रचलित रही, उस टाइम चली। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको किसने डिस्क्राइब किया, किस वैज्ञानिक ने बताया, तो थियोफ्रास्टस और कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे वो इस पद्धति के लिए महत्वपूर्ण रहे, मतलब इंपॉर्टेंट थे। मेनली उनकी बात कही गई, तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें कृत्रिम पद्धति में सबसे पहले थियोफ्रास्टस की पद्धति को। ठीक है, तो थियोफ्रास्टस जो पद्धति है, मतलब थियोफ्रास्टस का जो सिस्टम है पादप वर्गीकरण का, प्लांट के क्लासिफिकेशन का, तो जो थियोफ्रास्टस थे जो क्या थे, वानस्पतिक विज्ञान के जनक थे। ठीक है, वानस्पतिक विज्ञान के जनक थे थियोफ्रास्टस पद्धति। थियोफ्रास्टस जो वैज्ञानिक थे वो क्या थे, वानस्पतिक विज्ञान के पिता थे या फिर जनक थे। उन्होंने कब बताया इसे, 370 BC से लेके 285 BC में इसे डिस्क्राइब किया था, पद्धति को समझाया था। जो उन्होंने थियोफ्रास्टस पद्धति, थियोफ्रास्टस सिस्टम जो दिया था उसे 370 BC से लेके 285 BC में इसे डिस्क्राइब किया था, और ये क्या थे, वानस्पतिक विज्ञान के पिता थे। तो उन्होंने प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, पादप का वर्गीकरण उनके स्वभाव के आधार पर, उनके नेचर के बेसिस पर किया था। ठीक है, तो उनके स्वभाव पर पादप के जो पौधे थे, ठीक है, पौधों बोलो या फिर पादप बोलो जो भी, तो उनको वर्गीकरण था उनके स्वभाव के आधार पर किया था, उनके नेचर के बेसिस पे किया था, जिसमें उन्होंने चार भागों में उसे डिवाइड किया था। तो पहला था उसमें शाक, जिसे हर्ब्स बोलते हैं। दूसरा था उपछुप, जिसे अंडर श्रब्स बोलते हैं। थर्ड है छुप या फिर झाड़ी, जिसे श्रब्स कहा जाता है। और फोर्थ वृक्ष, जिसे ट्री। ठीक है, तो पौधों का वर्गीकरण मीन्स प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया। तो जो हमारे कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल जो सिस्टम है, उसमें हमने, जैसे हमने स्टार्टिंग में इसे डिस्क्राइब किया है कि वो एक या फिर कुछ लक्षणों को लेकर ही इस पद्धति में पौधों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो मेनली जो साइंटिस्ट थे जिनकी पद्धतियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, वो थे थियोफ्रास्टस और कैरोलस लिनियस की। ठीक है, तो हमने कृत्रिम पद्धति मतलब आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर हमने थियोफ्रास्टस की जो पद्धति है, थियोफ्रास्टस को जो सिस्टम है उसको स्टार्ट किया है। थियोफ्रास्टस ने 370 BC से 285 BC में से डिस्क्राइब किया है। और जो थियोफ्रास्टस थे वो क्या थे, वनस्पति विज्ञान के पिता थे या फिर वनस्पति विज्ञान के जनक थे। ठीक है, तो उन्होंने कौन से पॉइंट को लेके जो क्लासिफिकेशन किया पौधों का, कौन से उनके स्वभाव के आधार पर, ठीक है, उनके पौधों के स्वभाव के आधार पर उनका वर्गीकरण किया, उनका क्लासिफिकेशन किया। तो उनमें से उन्होंने 4 उस भागों में उसे वर्गीकृत किया, 4 भागों में उसे बांटा। पहला उसको शाक मीन्स हर्ब्स, दूसरा था उपछुप अंडर श्रब्स, तीसरा है छुप या झाड़ी श्रब्स, और चौथा है वृक्ष मतलब ट्री। ठीक है, तो ये सब जो पौधों के इस टाइप के जो उनका स्वभाव है वो भी आपको जनरली आप आसपास देखने को मिलते होंगे। आपको वृक्ष ट्री देखते होंगे, झाड़ियां आपने देखी होंगी, ठीक है, शाक देखे होंगे, श्रब्स अंडर श्रब उपछुप आपने देखे होंगे। तो ये सब उसको डिवाइड किया था थियोफ्रास्टस ने। ठीक है, तो थियोफ्रास्टस ने इस पद्धति को उन्होंने जो हिस्टोरिया प्लांटेरम की जो बुक थी उसमें उन्होंने प्रकाशित की थी। जो जिस पद्धति को थियोफ्रास्टस ने पादप वर्गीकरण की जिस पद्धति को उन्होंने दिया था, जिस सिस्टम को दिया था, उसे हिस्टोरिया प्लांटेरम में उन्होंने प्रकाशित की थी। ठीक है, इस नाम से। अब थियोफ्रास्टस की पद्धति हो गई, थियोफ्रास्टस का सिस्टम हो गया। अब कैरोलस लिनियस का सिस्टम देखते हैं। ठीक है, दूसरा कैरोलस लिनियस पद्धति।
तो कैरोलस लिनियस का सिस्टम देखते हैं पादप के वर्गीकरण के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। तो जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने 1707 से 1778 तक उन्होंने बताया, और जो कैरोलस लिनियस है वो वर्गीकी के पिता हैं, टैक्सोनॉमी के फादर हैं। ठीक है, किसके हैं? पादप वर्गीकी के पिता माने जाते हैं, वर्गीकी के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माने जाते हैं। तो उन्होंने किस लक्षण को लेकर, कौन से गुणों को लेकर किया? उन्होंने पौधों के जो पुष्पीय लक्षणों को लेकर किया। ठीक है, पुष्पीय लक्षणों को लेकर किया, पौधों के पुकेंसरों मतलब उसके लैंगिक जनन अंगों की। ठीक है, लैंगिक जनन अंगों की बात कही, लैंगिक जनन अंगों जिसमें पुकेंसरों की संख्या की बात हो, उनका सम्मिलन को लेकर उन्होंने इस पद्धति को, इस सिस्टम को दिया। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस थे वर्गीकी के पिता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है। ठीक है, वर्गीकी के पिता हो या फिर जनक कहा जाए, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, तो आप उसमें बोल सकते हैं कैरोलस लिनियस को। और वैसे ही सेम आ सकता है कि वानस्पतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो थियोफास्टस है। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस ने कौन से लक्षणों को लेकर उन्होंने वर्गीकरण किया? तो उसके जो लैंगिक जनन अंगों, ठीक है, जनन अंगों को लेकर उसको किया, पुष्पीय लक्षणों के आधार पर किया वर्गीकरण, जिसमें उसके पुकेंसरों की संख्या और उनका सम्मिलन शामिल था। ठीक है, तो उन्होंने जो पादप का वर्गीकरण किया उसको अपने स्पीसीज प्लांटेरम के जो बुक थी उसमें उन्होंने प्रकाशित की। ठीक है, स्पीसीज प्लांटेरम की बुक में उन्होंने अपने पद्धति को, इस टाइप के जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है वर्गीकरण, उसको उन्होंने प्रकाशित किया। ठीक है, तो हम देख रहे थे पादप वर्गीकरण की पद्धतियां या फिर और उसके सिद्धांत। तो पादप वर्गीकरण की पद्धतियां मतलब कि वे पद्धतियां जिनमें जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादप वर्गीकरण को समझाने के लिए या फिर उसका वर्गीकरण करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए जो पद्धतियां दी। ठीक है, उसको हमने 3 सीरीज में रखा, 3 श्रेणी में रखा है। कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा है प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम, तीसरा है जातिवृत्ति पद्धति, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब हमने स्टार्ट किया था कृत्रिम पद्धति, आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें हमने बताया कि 300 BC से 1830 तक ये जो पद्धति थी कृत्रिम पद्धति की, आर्टिफिशियल सिस्टम का, वो प्रचलित रही। इसमें था, इस पद्धति में हम एक या फिर कुछ लक्षणों को लेकर ही इसमें पादप का वर्गीकरण देखे थे। तो इसमें जो कृत्रिम पद्धति में सबसे ज्यादा जो जिनके पद्धति महत्वपूर्ण थे वो थे थियोफास्टस के और कैरोलस लिनियस के। इसलिए हम इस पद्धति में हमने सिर्फ थियोफास्टस की पद्धति और कैरोलस लिनियस की पद्धति देखी है। थियोफास्टस ने जो वनस्पति विज्ञान के पिता थे, उन्होंने पौधे पादप के स्वभाव को लेकर ही उनका वर्गीकरण किया था। तो उन्होंने 4 पार्ट में उसे डिवाइड किया। शाक मीन्स हब, उपछुप मीन्स अंडर श्रब, थर्ड था छुप या झाड़ी श्रब, और फोर्थ है वृक्ष ट्री। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमने देखा कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस जो थे वर्गीकी के पिता थे, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी थे। तो उन्होंने पुष्पीय लक्षणों के आधार पर, मतलब कि उनके जनन अंगों के आधार पर, जो पुकेंसरों की संख्या हो या फिर उनका सम्मिलन हो, इस आधार पर उन्होंने किया। और उन्होंने जो स्पीसीज प्लांटेरम थी उसमें इसे प्रकाशित किया, और थियोफास्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम में इसे प्रकाशित किया। तो कृत्रिम पद्धति हमने समझ लिया, आर्टिफिशियल सिस्टम समझ लिया पादप वर्गीकरण के लिए। जो नेक्स्ट है प्राकृतिक पद्धति, नेचुरल सिस्टम, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।